हाँ, हम भूत देखना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात का आज भी पछतावा है कि हमने उस रात को ऐसा क्यों किया था। हमने इस नादानी के लिए भारी कीमत चुकाई थी। हम 4 दोस्त थे, अंकित, शशि, गौतम और मैं। मेरा नाम कृष्णा है। हम चारों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारा रूम्स अलग अलग था, लेकिन हम रहते एक ही शहर में थे। हमारी कॉलेज भी सेम ही थी। तो बात है 25 मार्च 2020 की, जब फर्स्ट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ। कॉलेज से हम सब साथ निकले, शाम तक इधर उधर घूमते रहे। लास्ट में अब टाइम था बाय कहने की, सभी को अपने अपने घर जाने की। तभी गौतम ने बोला, अरे भाई, आखिरी दिन है, कल सुबह हम अपने अपने घर चले जाएंगे। चलो ना, कुछ तो एक्साइटिंग करते हैं। इसके बाद हम चारों ने चाय की चुस्की ली और निकल पड़े मेरे फ्लैट पर। और हमने डिनर भी बाहर से ही कर लिया था। हमारा उद्देश्य था कि आज की रात कोई सोएगा नहीं, मस्ती बस होते रहेगी। जो कुछ भी हम आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे। फ्लैट पे पहुंचकर सबसे पहले जो हमने किया वो थी हमारी ग्रैंड एंट्री। हम घुसते ही इतना जोर से चिल्लाए कि पड़ोस की दादी के दांत का सेट मुंह से बाहर आ गया। हाँ, हमारी खुशी कुछ इस तरह बाहर निकल रही थी। और ये सब करते करते रात के 10-11 बज चुके थे। फिर हमने भोजपुरी सॉन्ग पे खूब डांस किया, लेकिन ओ सिट, लाइट ही चली गई। ये भी शायद अच्छा ही हुआ। हम सब पसीने से तर बितर हो गए थे। हम सबको थोड़ा हवा खाने की जरूरत थी, और यही करने के लिए हम निकल पड़े टेरेस पे। हम आपस में ही एक दूसरे को पंखा झेल रहे थे। तभी गौतम बोला, अरे भाई, हर जगह लाइट तो है, पूरा मोहल्ला में लाइट है, बस हमारा नहीं है। लगता है कहीं फ्यूज मार दिया होगा। अब हम चारों रूम्स में जाते हैं और कुछ टूल्स लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हड्डी का टुकड़ा, एक काला धागा और थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लपेट कर रखा गया था। तो ये सब करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है। सब के अलावा सबसे डरावनी बात ये थी कि उस कागज पर कुछ लिखा था। वो ये था कि मैं योगेंद्र प्रसाद कहता हूँ कि मैं किसी भी फैमिली को परेशान नहीं करूँगा जब तक कि मुझे छेड़ा न जाए, और मेरी आत्मा सदैव आप सब पर निगरानी रखेगी। भी बड़ी ध्यान से जब मैंने देखा तो उसकी अजीबोगरीब पेंटिंग बनी हुई थी, जिसमें भैंसे का सर कटा हुआ था और बकरे का भी चित्र बना था। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी क्या हालत रही होगी। मेरे फ्लैट पे हर एक जगह एक एक कॉर्नर पे मनहूसियत फैल गया था। हम सभी समझ चुके थे कि हमने अभी अभी जो किया वो नहीं करना था। हम सभी दोस्त एक ही रूम में बैठ गए। तभी मैं और अंकित डिसाइड करते हैं कि इसे अंधेरा में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं और वो कनेक्शन ठीक करने में लग जाते हैं। तब तक बाकी के लोग टेरेस पे बात कर रहे थे। अंकित मेरे से स्क्रू ड्राइवर मांगता है, जो बगल वाले रूम में रखा था। मैं वो लेने चला गया। स्क्रू ड्राइवर लेके मैं वापस अंकित को देने जाता हूँ, लेकिन ये क्या, उसके हाथ में तो ऑलरेडी थी। फिर मैंने बोला, भाई, तेरे पास जब थी तो मुझे क्यों लाने भेजा? और वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखता है और बोलता है, भाई चुतियापा मत कर, अभी अभी तो तू मेरे को ये स्क्रू ड्राइवर पकड़ाया। अंकित की ये बात सुन के सच बोलूं तो मेरी रूह निकल गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अंकित भी तब तक समझ चुका था कि शायद कुछ तो स्कैम है। आखिर वो कौन था जो अंकित को स्क्रू ड्राइवर पकड़वाया? ये आज भी मिस्ट्री ही है। फिर हमने वही किया जो हर एक नॉर्मल आदमी करता। भाई, हम वहां से भाग लिए। टेरिस पे जाके हमने बाकियों को ये बात बताया। राजू और शशि तो रोने लग गए। वो बस बार बार यही कह रहे थे कि भाई, हमको अभी नहीं मरना है, भाई अभी हमको नहीं मरना है, बचा ले यार, कुछ कर। और इतना कुछ हो ही रहा था कि सडनली एक आवाज़ नीचे से आती है, और वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई फर्श में ईंट लेके जोर जोर से रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। हम समझ चुके थे कि ये रात हमारी आखिरी रात होगी, और अगर गलती से बच भी गए तो जिंदगी भर याद रहेगी। हम सब पूरी रात छत पे ही बैठ के हनुमान चालीसा सॉन्ग चला के एक कोने में बैठ करके सुबह का इंतजार करते रहे।